नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज सर्वप्रथम मैं शत नमन करता हूँ अपने देश की प्रथम महिला शिक्षिका आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी को। और आज के दिन मैं चर्चा कर रहा हूँ 2024 के अप्रैल मई में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की। चूँकि ये चुनाव इस देश की दशा और दिशा तय करेगा। हमारे देश के लोकतंत्र के लिए यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। मैं यहाँ पर यह चर्चा करूँ कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के मोड में पूरी तरह आ चुकी है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि इस माह 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों। भले भारतीय जनता पार्टी यह कह रही हो कि राजनीतिक उद्देश्य से इस तरह का भव्य कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से निर्णय आ रहे हैं कि 22 जनवरी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अयोध्या दर्शन कराते रहेंगे लोगों को। यह स्पष्ट है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक मेन फोकस, मेन एजेंडा राम मंदिर ही होगा। दूसरी ओर जो ऑपोजिशन ब्लॉक है इंडिया, अभी तक 4 बैठकें जरूर हो चुकी हैं, लेकिन गाहे बगाहे जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं उससे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है जनता को भी। और अब तक संयोजक का मनोनयन नहीं होना निश्चित तौर पर ये सोचने का विषय है। कल अचानक ये चर्चा में बात आई, कई टीवी चैनलों पर हम लोगों ने देखा कि श्री नीतीश कुमार जी के लिए संयोजक पद की बात हो रही है। अब देखें कि क्या वे उनके नाम पर पूरी सहमति बनती है अथवा नहीं बनती है, और वो स्वीकार करते हैं या नहीं। लेकिन एक भारतीय के नाते मैं यह अवश्य जरूर कहना चाहूँगा कि श्री नीतीश कुमार के द्वारा एनडीए से अलग होने के बाद ही जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, तभी इस देश में एक फिजा बनी थी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। केंद्र में सरकार के साथ साथ लगभग 15 राज्यों में अपनी पार्टी की सरकार है उनकी, या गठबंधन सरकार है। दूसरी ओर विपक्ष के पास 9 राज्यों में सरकार है। तो श्री नीतीश कुमार जी ने 22 में जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाई, उसके बाद उन्होंने बहुत प्रयास किया, लगातार प्रयास किया, और उनके प्रयास के बाद ही पटना में पहली बैठक हो पाई थी ऑपोजिशन ब्लॉक की 15 पार्टियों की। उसके बाद फिर बेंगलुरु में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई, फिर दिल्ली में बैठक हुई। लेकिन जो 3 महीने का समय बर्बाद हुआ, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इसमें अगर थोड़ी तत्पर होती तो शायद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के रिजल्ट में कुछ न कुछ परिवर्तन की संभावना थी। खैर, अब वो समय बीत चुका है। अब मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि यदि श्री नीतीश कुमार जी, जो स्वाभाविक उम्मीदवार हैं, चूँकि इन्होंने ही पाल की थी विपक्षी एकता की, 2014 में कोई विपक्ष एकजुट होकर नहीं था बीजेपी के विरुद्ध, 2019 में भी नहीं था, 20-21 में भी, 22 में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हो पाई थी। लेकिन 22 में जब इन्होंने पहल की तब जाकर शुरुआत हुई थी। तो ये स्वाभाविक तौर पर इन्हें संयोजक के तौर पर चुन लिया जाना चाहिए था इंडिया गठबंधन की ओर से पहले ही, जिसमें देरी हुई है। फिर भी अब अगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि ये संयोजक हो जाते हैं तो वैसे भी
ऑपोजिशन ब्लॉक को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, जो पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार का प्रभाव, व्यक्तिगत प्रभाव वो डाल सकते हैं लगभग 100 लोकसभा सीटों पर। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लगभग 100 सीटों पर। और इस बात से वाकिफ़ है कांग्रेस पार्टी भी और अन्य पार्टियां भी। इसलिए मैं समझता हूं कि निर्विरोध रूप से और खुशीपूर्वक एक संयोजक का चयन होना और उस पर श्री नीतीश कुमार जी को ही चुना जाना चाहिए, जो अपोजिशन ब्लॉक के हित में। एक तरफ चूँकि बीजेपी का महत्वपूर्ण एजेंडा है राम मंदिर, हिंदुत्व, तो उस पीच पर अगर जाकर अपोजिशन ब्लॉक प्रयास करेगा उनसे मुकाबला करने का, तो नहीं हो सकता है। तब स्थिति फिर वही होगी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के परिणाम आए हैं। अपोजिशन ब्लॉक को बिहार में चूँकि कास्ट सर्वे हुआ है, इसको आधार मानते हुए कास्ट सेंसस को इशू बनाया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाकर SC, ST, EBC, BC के लिए 50 से 65 किया गया, 10% EWS आरक्षण रखा गया, टोटल 75। इसीलिए 50% कैप के हटाने की बात होनी चाहिए, इसे एक एजेंडा बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन एक एजेंडा में होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर की मजबूती एजेंडा में होनी चाहिए। सरकारी कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम एजेंडा में होना चाहिए। बेरोज़गारों के लिए बेरोज़गारी भत्ता, महिलाओं के लिए नगद राशि जो पारिवारिक दायित्व को वहन करने के लिए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप्स की समुचित व्यवस्था, शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था, स्वास्थ्य के मामले में गरीबों के लिए, BPL फैमिली के लिए स्पेशल व्यवस्था जैसे राजस्थान सरकार ने की थी। इसके अतिरिक्त और संगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके वेज के लिए, उनके काम के घंटे के लिए, किसानों के लिए जो MSP सबसे इम्पोर्टेंट है उसके लिए, पेट्रोल, डीजल, CNG, PNG गैस सिलेंडर के दर को घटाने के लिए ये एजेंडा होना चाहिए। इसके साथ ही सीट शेयरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, जो 15 जनवरी के पहले पूरा हो जाना चाहिए। और इसमें कांग्रेस पार्टी को तो सबसे पहले, चूँकि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव, पुदुचेरी, इनकी जो 214 सीटें हैं वहाँ तो इनको अकेले चुनाव लड़ना है। इन पर उनको क्या दिक्कत हो रही है कांग्रेस पार्टी को, उसके लिए वो पूरी तैयारी करें, गो हेड दें। जिस भी कैंडिडेट को है उनको गो हेड का सिग्नल दिया जाना चाहिए ताकि वो तैयारी करें। हरियाणा में अगर संभव हो तो इंडियन नेशनल लोक दल जो चौटाला ये ओम प्रकाश चौटाला जी के है उनके साथ बात होनी चाहिए। इस कैटेगरी के लिए तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की महागठबंधन सरकार जिसमें वो शामिल हैं, जैसे केरल में उनकी सरकार नहीं है विपक्ष में, लेकिन 20 सीट लोकसभा की उनके साथ, उस पर डिसाइड करने में क्या दिक्कत है। तमिलनाडु में जो 39 सीटें हैं वो सभी इस गठबंधन के साथ है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी 9 सीट पर लड़ी थी, 8 पर उनके जीते हुए कैंडिडेट हैं। और झारखंड में भी कोई दिक्कत नहीं है, 14 सीटें हैं, उस पर भी बंटवारा बहुत आसान है। तो इसमें सीट शेयरिंग में क्या दिक्कत है? जहां सीट शेयरिंग का सवाल है उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में वहाँ पर भी जल्द से जल्द जो भी मजबूत पार्टियां हैं क्षेत्रीय, उनके साथ बात करके कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए। और अगर समय रहते 15 तारीख तक अगर ये निर्णय हो जाता है, और साथ ही संयुक्त रैली जो जल्द से जल्द होनी चाहिए, जो चुनाव की घोषणा के पहले कम से कम
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना, गुवाहाटी और भोपाल में संयुक्त रैली भी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बराबरी का मुकाबला होगा। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है और ये देश के लोकतंत्र के हित में होगा, देश की एकता, अखंडता और इसके विकास के लिए ज़रूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय